नई दिल्ली के दिल में बसा एक शांत हरा भरा नखलिस्तान प्रतिष्ठित लोधी गार्डन में आपका स्वागत है। 90 एकड़ से ज्यादा में फैला यह पार्क इतिहास और प्रकृति का मिश्रण है, जो लोधी वंश की वास्तुकला की भव्यता को दर्शाता है, जिसने 1451 से 1526 तक उत्तरी भारत पर शासन किया था। हमारी यात्रा मोहम्मद शाह के मकबरे से शुरू होती है, जो एक सुंदर संरचना है जो सैयद वंश की भव्यता का प्रमाण है। यह मकबरा अपने अष्टकोणीय आकार और जटिल नक्काशी के साथ बाद में लोधी द्वारा अपनाई गई स्थापत्य शैली का अग्रदूत है। बगीचों के बीचों बीच प्रभावशाली बड़ा गुंबद है। सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान 1494 में निर्मित यह विशाल संरचना एक मकबरा नहीं है, बल्कि 3 गुंबद वाली मस्जिद और एक दीवार वाले घेरे की ओर जाने वाला प्रवेश द्वार है। मलबे के निर्माण और बारीक विवरण का अनूठा मिश्रण इसे एक आकर्षक वास्तुशिल्प चमत्कार बनाता है। बड़ा गुंबद के बगल में शीशा गुंबद या मिरर डोम है, जिसका नाम इसके अग्रभाग पर लगी चमकदार नीली टाइलों के नाम पर रखा गया है। इस संरचना में अज्ञात कब्रें हैं जो रहस्य में डूबी हुई हैं, जो इसकी सुंदरता में एक रहस्यमय आकर्षण जोड़ती हैं। आगे उत्तर की ओर हमें सिकंदर लोधी का मकबरा मिलता है, जिसे 1517 में उनके बेटे इब्राहिम लोधी ने बनवाया था। यह संरचना इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है और इसे भारत का पहला बंद उद्यान मकबरा होने का गौरव प्राप्त है। एक ऐसा डिजाइन जिसने बाद में प्रतिष्ठित मुगल उद्यान मकबरों के निर्माण को प्रेरित किया। मकबरे को चमकीले तामचीनी टाइलों और विभिन्न विदेशी भाषाओं में शिलालेखों से सजाया गया है, जो लोधी युग की कलात्मक चमक को दर्शाता है। इसका अष्टकोणीय डिजाइन और युद्ध पंक्ति शक्ति और भव्यता की भावना को जगाती है। आगे चलने पर आपको अथपुला या 8 पंखों वाला पुल मिलेगा, जो मुगल काल की एक शानदार संरचना है, जिसे सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। 7 सुंदर मेहराबों के साथ, जिनमें से बीच वाला सबसे बड़ा है। यह पुल बगीचों में बची हुई कुछ मुगल इमारतों में से एक है। उद्यान में प्राचीन जल संरचनाओं के अवशेष भी हैं, जो एक ऐसी धारा की ओर इशारा करते हैं जो कभी यमुना नदी तक बहती थी। ये विशेषताएं रहस्य का एक स्पर्श जोड़ती हैं और हमें बीते युग से जोड़ती हैं। लोधी गार्डन सिर्फ एक पार्क नहीं है, यह एक पुरातात्विक खजाना है, जो सैयद और लोधी काल की कलात्मक और स्थापत्य विरासत की एक झलक है। चाहे आप सुबह की सैर के लिए आए हों, ऐतिहासिक खोज के लिए आए हों, या फिर शांति का आनंद लेने आए हों, इस कालातीत स्वर्ग में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है।